शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, तो इनमें थोड़ी सी जो है तो कमी, लेकिन एक मास लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई भी शिक्षा क्षेत्र में कोई काम आमतौर पर देखने को नहीं मिला किया जाना है। इसमें एक नेशनल बुक फेयर होगा जिसमें भारत भर से 50 से ज़्यादा बुक पब्लिशर्स किताबों का यहाँ पर एग्जीबिशन करेंगे। उसके बाद हमने 50 से ज़्यादा एजुकेशनल कमर्शियल्स के लिए स्टॉल्स यहाँ पर रखी है। उसके बाद हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और कॉलेजेस को हमने यहाँ पे इन्वाइट किया है, वो भी एग्जीबिटर्स के तौर पर आएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक 7 दिन का आउटडोर ऑडिटोरियम बनाया है जिसका नाम डॉक्टर रफ़ी ज़करिया ऑडिटोरियम है। वहाँ पर 7 सेशंस किए जाने हैं जो कि शाम 7 से 10 के दरमियान किए जाएंगे, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, बैंकिंग एंड फिनांस समिट है, मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा, मोटिवेशनल स्पीकर मुबारक कापड़ी साहब, वली रहमानी और इस तरह के दिग्गज जो लोग हैं वो यहाँ पर यहाँ की आवाम को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे स्किल्स वो हमारा पहले दिन का एक एक्सक्लूसिव सेशन है। दूसरे दिन हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं और इस तरह से 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं। हम इनविटेशन ओनली प्रोग्राम ले रहे हैं क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वेबसाइट पर और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग के जरिए जारी है। हमने टीचर्स से अपील की, हमने एजुकेशनल डिपार्टमेंट और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अपील की है कि यहाँ पर टीचर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, बिकॉज ऑलरेडी पैंडमिक के बाद की सिचुएशन सबको पता है, हालात बहुत पैथेटिक कंडीशन में चल रहे हैं। एजुकेशनल लेवल पर सरगर्मियां अभी जारी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। इसके बावजूद और बहुत सारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली करने होंगे, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते रहने होंगे। बहुत समय से ये बहुत दिनों से वर्क कर रहा है और हम लोग जो है ऐसे एग्जीबिशंस पहले लगाते रहे जिसमें मॉडर्न साइंस, पुराने मॉडर्न साइंस, सोशल इश्यूज, सोशल जो इविल्स है, बुराई जो समाज में उसको कैसे निकाला जाए, कॉलेज के लिहाज से रैगिंग वगैरह और जो भी कॉलेज में छेड़छाड़ वगैरह होता है उसके खिलाफ क्या क्या कवानीन हम बताते हैं। जब एजुकेशन एक्सपो 2022 के बारे में पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो हम एवरी ईयर करते थे लॉकडाउन के पहले 1 साल पहले से बंद है, अभी उसको फिर से रिन्यू किया। हर साल तो किसी न किसी जगह अलग अलग कॉलेजेस में होती थी, इस साल सोचा गया कि इस एक्सपो के अंदर उस एक्टिविटी को हम जोड़ देते हैं और फिर हमने सोचा कि वो पूरा वहाँ बेसिकली वहाँ कुछ मॉडल्स रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे, स्टडीज़ रहेंगी जिसमें मॉडर्न साइंस के बारे में बताया जाएगा और कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली पुराने मॉडर्न साइंस से रिलेटेड होंगी और बाकी सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड बहरहाल होंगी। कुछ फिल्म्स वगैरह भी एजुकेशनल में बताई जाएंगी ताकि बच्चे मोटिवेट हो और वो शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में जो आगे बढ़े। इसी के साथ साथ वहाँ हमने जो है कुछ कॉइन्स, करेंसीज और स्टैम्प्स का, इसको न्यूमिस्मेटिक फैलेटरी कलेक्शन बोलते हैं, उसका भी थोड़ा सा एक बोध किया ताकि बच्चों के अंदर जो आजकल स्पोर्ट्स का भी जज्बा खत्म हो गया और हॉबीज जो होती थी ना, पहले लोग कुछ चीज़ें जमा करते थे, एक शौक होता था, आजकल नहीं है, सिर्फ गेमिंग करते हैं और इस तरह करते हैं। हॉबी पैदा हो, स्किल्स उनके अंदर आए, कुछ चीज़ें जमा करने का शौक हो, तो बहरहाल उसके लिए हमने ये कोशिश की कि ऐसा कुछ करें। तो इसमें हमने कॉइन्स है, करेंसीज है और मुख्तलिफ मतलब जिसको कहेंगे 50 से 60 देशों की अलग अलग स्टैम्प्स, कॉइन्स और करेंसीज भी हमने रखी ताकि बच्चों के अंदर और कुछ आर्टिफैक्ट्स भी ऐसे होंगे जो जिसको कहेंगे पुरानी कुछ चीज़ें जो देखने के लिए होंगी कि पहले ऐसा होता था, वो सब का भी कोशिश की। मकसद ये है कि एजुकेशन से नई पीढ़ी जो है जुड़े और इंटरनेट का वो एक लिमिटेड यूज़ करे जितना हमको ज़रूरत है और एजुकेशन फील्ड में बहरहाल मोटिवेट हो आगे बढ़े, ताकि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अपनी सलाहियतें भी बढ़ाई जा सके। तो इस एक्सपो में हमारे पास 2 तरह के यहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी। एक है प्री प्लान, जिसमें वो स्कूल जिन्होंने प्री एनरोल किया है वो अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और ऑन द स्पॉट, सेकंड फॉर्मेट है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बेस पे कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कुछ क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे, कुछ एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स होंगे जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन और एक्सटम्पोर होगा, कुछ जनरल नॉलेज के क्विज होंगे, कुछ इस्लामिक क्विज होंगे। इसके बिना पर वहाँ पर जो भी स्टूडेंट उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है उनको ऑन द स्पॉट कुछ इनामत दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें जो स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ओवरऑल एक्टिविटीज़ में उसके लिए एक ट्रॉफी उसमें होगी। और जैसे कि ये एक एजुकेशनल गैदरिंग है तो इसमें हमने स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स की इंगेजिंग एक्टिविटीज़ इसमें रखी है जिसमें टीचर्स के लिए भी कुछ इनामत होंगे और एक टैलेंट हंट के तौर पर भी हम यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग क्षेत्र में उनको कुछ एक्टिविटीज जिस स्किल में वो महारत हासिल रखता है
उसको उसकी हम फ्री ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो उस स्कूल को और उभार कर आगे चल के एकेडमिक जो उसकी सलाहियत है उसके साथ साथ अपनी स्किल की बिना पर भी वो अपना प्रोफेशन चूज कर सके। तो ओवरऑल इस एक्सपो में बहुत सारे क्विज कॉम्पिटिशंस और एक्टिविटीज होंगे जो कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और वहाँ आने वाले ऑडियंस को इंगेज करेंगे। रूटीन चल रहे थे, कोविड के बाद बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ गए, तो उसमें टीचर्स के लिए भी डिस्टर्बेंसेस आए थे। 2 साल भाई साहब एकदम बहुत सारे हमारे रेगुलर एजुकेशन से हम दूर रहे। तो अब ये जो नए मौके हैं, नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें सीखने के मौके हमारे टीचर्स को मिल रहे, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा हर टीचर इससे जितने भी औरंगाबाद शहर में या औरंगाबाद ज़िले में खासतौर से यहाँ के इधर बाहर से अगर कोई मराठवाड़ा से भी आना चाहते हैं तो उससे तो वेलकम रहेगा उनका। लेकिन यहाँ के लोकल के टीचर्स जितने भी रहेंगे, ये तमाम टीचर्स के लिए, चाहे वो उर्दू, मराठी, इंग्लिश किसी भी मीडियम का रहे, वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, उसमें आ सकता है, उसमें शरीक हो सकता है। सबके लिए ओपन है। इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम टीचर्स, खासतौर से हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ।